बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है डिस्कवरिंग ट्रुथ में। सो आज आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। सो मेरे बेटा बेसिकली ये चैप्टर आपके बारे में है जो किंग टूटनखामुन है, उन्होंने राज किया था इजिप्ट को। ठीक है, रॉयल फैमिली से हैं वो। 9 साल उन्होंने इजिप्ट को राज किया, लेकिन उसके बाद बहुत यंग एज में 18-19 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ की बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि उनकी डेथ क्यों हुई थी, किसी ने मर्डर कराया था, हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो टॉम वाज डिस्कवर्ड बाय होवर्ड कार्टर। ठीक है, इन 1922 में जो टूट की टोम्ब है, ठीक है, उसको डिस्कवर किया किसने किया, ये क्वेश्चन आता है आपका, होवर्ड कार्टर ने। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे गोल्डन की चीजें थी। ठीक है, गोल्ड था, ज्वेलरी थी, रॉयल आर्टिफैक्ट थे, ठीक है, क्लोथ्स थे, फूड था, क्योंकि माना जाता है डेथ के बाद भी टॉम को जरूरत होती है इन सब चीजों की, कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है, इसलिए इन सब चीजों को भी साथ में दफनाया जाता है। ठीक है, कार्टर केयरफुली एक्सप्लेन दैट मम्मी बट हिज मैटर वॉज समटाइम रफ विद डैमेज द बॉडी। अब जब उन्हें बॉडी मिली तो बेसिकली बॉडी जब उनकी मिली थी ना, तो एक सस्पेंस इसमें ये था कि जब उसके कफिन में जो उनकी मम्मी की बॉडी भी थी नीचे, ठीक है, तो जब उनकी मम्मी की बॉडी मिली थी कफिन में, तो वो इतनी ज़्यादा चिपक गई थी। ऐसी गोंद का इस्तेमाल किया जाता था पहले कि वो इतने सालों से रखी वो उससे चिपक गई, तो वो हट नहीं रही थी। तो जो हमारे हॉवर्ड कार्टर थे, उन्होंने उसको तोड़कर, हथौड़े से तोड़कर उसको निकाला, क्योंकि डर था कि चोर वो चोरी ना कर ले उनका सारा सामान, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। अब इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट आती हैं। एक तो जो टुट का जो वो हुआ था एक्सरे, और एक सीटी स्कैन हुआ था। एक्सरे का रिजल्ट बेसिकली, एक्सरे हमारा 1968 में हुआ था, जिसमें शोड हुआ था कि बोन इनसाइड टू चेस्ट एरिया विच रेज द क्वेश्चन। ठीक है, कि पॉसिबल इंजरीज हैं, ठीक है, बट रिजल्ट अनक्लियर था। ठीक है, कोई इनफ एक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कॉज ऑफ डेथ का। देन 2005 में उनका 3D इमेजेस का मतलब सीटी स्कैन हुआ, जिसमें 1700 डिजिटल क्रॉस सेक्शनल इमेजेस थी, जिसमें आया था कि स्किल बोन्स वर फ्यूज्ड नॉर्मली, प्रूविंग नो हेड इंजरी। ठीक है, अब इसमें क्या था, इनके जो लेफ्ट थाई बोन में था फ्रैक्चर आया था। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल रही थी कि उनके चेस्ट में एंड रिब्स में डैमेज्ड है, जो कि बहुत ज्यादा अनक्लियर चीजें हो रही थी। ओके, और कुछ साइन ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि भाई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो एग्जैक्ट बेटा चैप्टर लास्ट तक भी ये समझ में नहीं आया था कि अभी तक सॉल्यूशन निकला कि की डेथ क्यों हुई थी। ठीक है, तो यही चीज आपके क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आपको चैप्टर क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिटेल मैंने आपको समझाया लाइव सेशन में, आप वहां से देख सकते हो। इसलिए चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज। ठीक है, सागा कंटिन्यूज, इसका मतलब कि अभी भी क्लियर नहीं